Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. 1,00,000 राजपूतों के सिर कटेंगे तब औरंगजेब श्रीनाथ जी को छू पाएगा। जब डर से कोई नहीं दे रहा था आश्रय, तब मेवाड़ के राणा राज सिंह ने बनवाया मंदिर। मथुरा के केशवदेव मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के परपोते और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ ने किया था और विभिन्न कालखंड में यह मंदिर इस्लामी आक्रांताओं के हमले झेलता रहा। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस मंदिर से जुड़े चबूतरे को तोड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन मथुरा राजा मानसिंह की जागीर होने के कारण मुगल सैनिक वहां कुछ नहीं कर सके। बाद में राजा मानसिंह ने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। जब क्रूरता और हिंदू घृणा के लिए कुख्यात मुगल आक्रांता औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया। जिस जगह भगवान कृष्ण का मूल मंदिर था, वहीं द्वापर में उनके मामा कंस का कटरा कारागार था। इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस कारागार पर बने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूल प्रतिमा थी। आज इस जगह पर ईदगाह मस्जिद स्थित है और मूल स्थान के बगल में केशवदेव मंदिर स्थित है। जब इस्लामी आक्रांतों के हमले धर्मनगरी मथुरा के मंदिरों पर बढ़ गए तो वहां के पुजारियों ने भगवान के बाल रूपी मूल विग्रह, जिसे श्रीनाथ जी कहा जाता है, को अपवित्र होने से बचाने के लिए केशवदेव मंदिर से हटा दिया और वृंदावन भेज दिया। समय बीतने के साथ केशवदेव मंदिर में भगवान कृष्ण की दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई। श्रीनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बाल काल वाली प्रतिमा स्वयंभू है और यह वृंदावन के गोवर्धन पर्वत की गुफा में सन 1556 के आसपास प्रकट हुई थी। उस समय वैष्णव संप्रदाय के वल्लभाचार्य ब्रज की यात्रा पर थे। इसकी जानकारी जब वल्लभाचार्य को मिली तो वे भगवान का दर्शन करने पहुंचे और उनका नाम गोपाल रखकर पर्वत पर ही कच्ची मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उसी मंदिर में भगवान की पूजा पाठ होने लगी और पुजारी के रूप में रामदास चौहान को नियुक्त किया गया। हालांकि मुस्लिम आक्रमणों के डर से उस विग्रह को समय समय पर कई स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता रहा। श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मथुरा और आगरा में भी कुछ दिन छिपाकर रखा गया। आगे चलकर पुरनमल खत्री नाम के व्यवसायी के धन और आगरा के शिल्पीकार हीरामल के सहयोग से एक स्थायी भव्य मंदिर का निर्माण 1576 ईस्वी में किया गया। जब औरंगजेब ने मथुरा के केशवदेव मंदिर के साथ साथ जिले में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर को भी ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही मंदिर के ब्राह्मणों को लगी, वे परेशान हो गए। मुगल सैनिकों के पहुंचने से पहले ही मंदिर के पुजारी दामोदर दास बैरागी मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाल लाए। वल्लभाचार्य के वंशज और वल्लभ संप्रदाय के वैरागी दामोदर दास भगवान को लेकर बैलगाड़ी में निकल पड़े। इधर जब औरंगजेब को पता लगा कि मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन भगवान के विग्रह को सुरक्षित निकालकर कहीं और स्थापित करने के लिए पुजारी अपने साथ ले गए तो वह क्रोधित हो उठा। औरंगजेब ने चेतावनी जारी कर दी कि जो भी इन पुजारियों को शरण देगा और मंदिर बनवाएगा, उसे मुगल शासन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उधर दामोदर दास संतों के साथ बैलगाड़ी पर श्रीनाथ जी को लेकर जगह जगह भटकते रहे और उनकी स्थापना के लिए भूमि की मांग करते रहे, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता की वजह से किसी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। उस समय मेवाड़ के उदयपुर के महाराणा और महाराणा प्रताप सिंह के परपोते राज सिंह औरंगजेब को ललकार रहे थे। ब्राह्मणों ने महाराणा राज सिंह से श्रीनाथ जी के लिए मंदिर बनवाने और खुद के आश्रय की विनती की। महाराणा राज सिंह ने ब्राह्मणों से कहा, जब तक मेरे 1,00,000 राजपूतों के मस्तक कट नहीं जाते, तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। राज सिंह ने ब्राह्मणों को श्रीनाथ जी के लिए मंदिर बनवाने हेतु स्वेच्छा से स्थान चुनने के लिए भी कहा। इसके बाद ब्राह्मणों ने मंदिर के लिए उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर बनास नदी के किनारे सिहार नाम के ग्राम को चुना। 20 फरवरी 1672 ईस्वी को श्रीनाथ जी को वहां स्थापित कर दिया गया। आज वह स्थान नाथद्वारा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐसा ही है हमारा इतिहास। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।